दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। आज मैं एक गज़ल आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसका शीर्षक है वक्त, समय। देखिए, समय परिवर्तनशील है और बदलता रहता है। कभी आपकी हस्ती बुलंदी पर होती है तो फिर बाद में जो है ढलान पर होती है। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। आपकी पोजीशन एक जैसी नहीं रहती और आखिरी में क्या होता है कि आपको ऊपर वाले का बुलावा आ जाता है। और हर इंसान का वही असर होना है। मैंने 2-3 बार ये बताया है कि हर इंसान का वही असर होना है। इस बात को कि समय परिवर्तनशील है, मैंने इस गज़ल के रूप में, जिसका शीर्षक मैंने लिखा है समय। देखिए, पहले ही मतले से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मकसद क्या है। इसको लिखने के लिए मैंने लिखा है, आखिर तो मिट जाएगी हम सब की हस्ती एक दिन। आखिर तो मिट जाएगी हम सब की हस्ती एक दिन, मौत हो जाएगी ज़िंदगी से सस्ती एक दिन। मतलब ख़त्म हो जाएंगे हम, हमारी औकात कुछ नहीं रहेगी। मौत एकदम हमें अपने आगोश में ले लेगी। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से उपलब्ध होगी, मौत उससे पहले आ जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मौत हो जाएगी ज़िंदगी से सस्ती एक दिन। और भाई ये दूसरा शेर अर्ज़ किया है कि यहाँ का तू सरदार है। सरदार वो नहीं जिसकी पगड़ी होती है भाई किरण? ये कौन सा सरदार है? चीफ लीडर। ये हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन वो ये हमारा सरदार है। आप इमेजिन कर रहे होगे ये सरदार है, ये भी चीफ है, लीडर है, ठीक है ना। यहाँ का तू सरदार है, तेरी ये पहचान है। यहाँ का तू सरदार है, ये तेरी पहचान है। कौन मानेगा तेरी ये सरपरस्ती एक दिन? कौन मानेगा? बाद में जो है ना, ये सरपरस्ती ख़त्म हो जाएगी। एक टाइम आएगा कुछ नहीं, तो कौन मानेगा तेरी ये सरपरस्ती एक दिन। और फिर मैंने लिखा है, पंख फैलाने पड़ेंगे हर परिंदे को यहाँ। ये मेरे स्टूडेंट्स की नज़र है। ये आज तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है सारे, अपने पंख से उड़ नहीं रहे ना, लेकिन उड़ना पड़ेगा आसमान में खुद। 1-2 साल के बाद यहाँ से निकलोगे, पंख खुद फैलाने पड़ेंगे। आकाश प्रशांत फैलाएगा अपने पंख, हैं? फैला के देख कैसे हैं। पंख फैलाने पड़ेंगे हर परिंदे को यहाँ, बनानी होगी हर किसी को खुद की हस्ती एक दिन। और भाई, आगे निकलने की इस दौड़ में ना इतने आगे भागते जा रहे हैं, पीछे क्या छूट रहा है। एक बड़ी मर्मस्पर्शी दृश्य पेश किया है मैंने। मर्मस्पर्शी समझते हो? जो आपके मर्म को टच करे। आजकल टच का ज़माना है, टच स्क्रीन हो रही है, मतलब मर्म को स्पर्श करे, जो मतलब बहुत ही इमोशनल। तो मैंने लिखा, शीशे के इन महलों में मिट्टी की वो खुशबू कहाँ। शीशे के इन महलों में मिट्टी की वो खुशबू कहाँ, हमें जाने कहाँ ले जाएगी ये गरज परस्ती एक दिन। गरज परस्त समझते हो? सेल्फिशनेस। गरज परस्त जहाँ में वफा तलाश ना कर, ये शय बनी है किसी और दूसरे जहाँ के लिए। किसी शायर ने बोला था, मैंने नहीं बोला। अभी ये गरज परस्ती इतनी कि हम अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं। हम तरक्की कर ली शीशे के महलों में, लेकिन वो मिट्टी की खुशबू वहाँ से। अब आप मिट्टी की खुशबू का मतलब समझ जाना। ये खुशबू का मतलब यहाँ खुशबू नहीं है, कभी सेंट से, मतलब उस मज़े, उससे हमारा ताल्लुक़ पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। फिर कई बार क्या होता है कि भाई एक बस्ती की जगह, कई पिक्चरों में भी इस मसले को लिया गया है कि भाई कहीं जहाँ गरीबों की बस्ती होती है उजड़ जाती है और फिर बाद में वहाँ मॉल बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो उन गरीबों की, उन बस्तियों पर कई लोगों की, कई लुटेरों की नज़र होती है, ठीक है ना। उनमें वो कोई भी हो सकता है, कोई भी उद्योगपति हो सकता है, कोई भी बिल्डर हो सकता है वो। तो मैंने लिखा, महल वालों की नज़र से कब तक बचेगी ये जगह।
महल वालों की नज़र से कब तक बचेगी ये जगह, आखिर उजड़ ही जाएगी गरीबों की बस्ती एक दिन। और एक बार मनोहर राणा ने ये कहा था कि ये बेटी कुछ और दिन खुश रखना चाहती है माँ को, ये बेटी कुछ और दिन खुश रखना चाहती है माँ को, ये अपने कपड़ों से अपनी लंबाई छिपाती है। वो लंबाई क्यों छिपा रही है भाई? अंजलि तू बता। उसको ये लगता है कि यार मेरी उम्र जो है शादी के लायक होगी, अब मेरी जो है माँ जो है, जो जिसको मुझसे इतनी अटैचमेंट है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी। तो उसको वो दुख नहीं देना चाहती, वो कपड़े उस तरह के पहनती है कि वो लंबी ज़्यादा ना दिखे। लेकिन ये सच्चाई है कि भाई बेटियों को जाना ही होता है। तो मैं कभी एक बार अपनी लड़की को देख रहा था, मैं कहा यार ये भी जो है अब बड़ी सी लगने लगी है, एक न एक दिन तो इसकी भी शादी हो जाएगी और हमें बड़ी अटैचमेंट है उससे। लेकिन वक्त परिवर्तनशील है। यही मैंने इस शेर में लिखा है कि वक्त जो है उसका कोई भरोसा नहीं, वो एक जगह ठहरता नहीं है, वो परिवर्तनशील है और उसका कोई भरोसा भी नहीं है, वो आपको कल क्या दिन दिखा दे। तो परिवर्तनशीलता की यही बात है कि जिसको आप अटैचमेंट जिससे है उसको आपको कल को विदा तो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो ए ट्रूथ, ये भी सच्चाई है। तो मैंने लिखा है, बेटियां मेहमान हैं हो जाएंगी रुखसत एक दिन, बेटियां मेहमान हैं हो जाएंगी रुखसत एक दिन, रह जाएगी याद में आंखें बरसती एक दिन। ये लड़कियों को जरा ज़्यादा पसंद आई ये लाइन है। मैं भी यही सोच रहा था। मैं एक बार देख रहा था, टकटकी बांध कर देख रहा था अपनी लड़की को और कुछ सोच रहा था। मेरी मिसेज बोली क्या सोच रहे हो? मैंने कहा यही सोच रहा हूँ। फिर मैंने ये शेर, इसको एक शेर बनाया। तो आखिरी में मैंने लिखा है कि परिंदों ने घरौंदा बनाया तिनका तिनका जोड़कर। घोंसला कितनी शिद्दत से बनाते हैं पक्षी। परिंदों ने घरौंदा बनाया तिनका तिनका जोड़कर, रह जाएगी शाखे गुल इनको तरसती एक दिन। जो अब ये शाखे गुल क्या होती है प्रशांत? शाखे गुल, फूल जो होता है ना उसको गुल कहते हैं, गुलदस्ता। शाख होती है टहनी, जिस टहनी पर आज फूल खिले हैं ना उस पर एक घोंसला है और वो घोंसला, उसमें पक्षी हैं। आज तो पक्षी उसके पास हैं लेकिन वो एक दिन उड़ जाएंगे, वक्त बदलता रहेगा। ये उसके लिए लिखा है मैंने कि हम अपने बच्चों को पालते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमेशा जो है हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन एक वक्त आता है कि बच्चे जो है ना विदेश चले जाते हैं और बूढ़ा बूढ़ी रह जाते हैं। तो ये उस बात को अंकित किया है यहाँ पर मैंने। तो अब इसको दोबारा पढ़ता हूँ मैं कि परिंदों ने घरौंदा बनाया तिनका तिनका जोड़कर, रह जाएगी शाखे गुल इनको तरसती एक दिन। ये परिंदे उड़ जाएंगे। अब समझ में आया होगा तो फिर दाद दो। मतलब गज़ल के अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई एक चीज़ को बताने के लिए जो है ना अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेकर के उसी चीज़ को बताना होता है। मैं समझा रहा था कि मैं जो है मेरा इशारा उस तरफ है। तो अगर ये गज़ल आप सब लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।